ओके, सभी लोग बाबा का आह्वान करते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम शांति। ओके, क्या किया? ईश्वरीय पांडव क्या करत भाई? शिव भगवान आज की मुरली में है ना, तो उसी लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ। ईश्वरीय पांडव क्या करत भाई? हैं? हे द्रौपदी, क्या किया है? क्या किया है बताओ। लिखा है कुछ? योग कितना किया? बस। हाँ, और कितना किया भाई जी? चलो बढ़ाओ बढ़ाओ। ईश्वरीय भूमि है, यहाँ पे मेहनत लगती है और यहाँ पर आसान भी है। आज मैं थोड़ा बाहर गया था, ज्ञान सरोवर, मतलब यहीं पास में, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। साइलेंस तो बहुत अच्छा है ही, यहीं पास में। और देख रहे थे कि भगवान ने कितना कुछ दिया है करने के लिए, अगर किया जाए तो। कहाँ हम दुनिया से एकदम दूर। आप पांडव वन देखो, आप शांति वन देखो, आप मान सरोवर देखो, मनमोहिनी वन देखो, आनंद सरोवर देखो, सब जगह कुछ ना कुछ दुनिया के वाइब्रेशन है। ड्रामानुसार ये एकदम जंगल में प्योरेस्ट स्थान है, यहाँ कितना फायदा उठाया जा सकता है। तो कल से करना, ठीक है? कल से डायरी लेके आना है ना? हाँ, अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। लिखा है कुछ? आज हमने बताया था, आज बाबा ने बोला था 10 पॉइंट्स। किसके लिखने थे? कि बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियां हो, शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। तुम सब पार्वतियां हो, शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। दूसरी कोई पार्वती नहीं है। अर्जुन भी एक ही है, तुम सब अर्जुन हो। द्रौपदिया भी तुम सब हो। तो पार्वती जी के, अर्जुन के और द्रौपदी जी के 10-10 लक्षण हम सबको बताने थे। हाँ, तो ये चीजें इस तरफ आ सकते हैं भाई जी, अगर इस तरफ से आना चाहें तो। पार्वती भी हम हैं, अर्जुन भी हम ही हैं और द्रौपदी भी हम ही हैं। तो अर्जुन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हाँ, और पार्वती जी के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। द्रौपदी के बारे में थोड़ी सी कम जानकारी है। तो द्रौपदी को लेके आज थोड़ा सा लिखा है, वो नरेट कर देते। कई लोगों को क्वेश्चन भी आए कि द्रौपदी नेगेटिव कैरेक्टर है एक तरीके से। इन एक्चुअल नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, तो वो दिखाया गया है ऐसा। द्रौपदी और अर्जुन का क्या रिश्ता है? किसको पता है? द्रौपदी और अर्जुन का क्या रिश्ता है? कैसे जानते एक दूसरे को? तुम सबने सबसे ज्यादा भक्ति की है। हाँ दीदी, की है सबसे ज्यादा भक्ति। बताओ फिर क्या किया है भक्ति में? द्रौपदी और अर्जुन का क्या रिलेशन है? हाँ जी, हाँ जी। कौन? अर्जुन या द्रौपदी? ओके, ठीक है। तो द्रौपदी क्या है? अगर मैं ईश्वरीय द्रौपदी हूं तो मेरे लक्षण क्या होंगे? तो बाकी पार्वती और अर्जुन के बारे में तो आपने जाना ही होगा। तो इस पे भी विशेष स्पेसिफिकली इसलिए लिखा कि आज 2-3 मैसेज आ गए, तो मैंने सोचा इसी को ही नरेट करते हैं। तो मैं ईश्वरीय द्रौपदी हूँ, तो उसकी क्या, उसमें क्या क्या चीजें दिखाई देंगी या क्या क्या उसमें होगा। तो सबसे पहले द्रौपदी अर्थात द्रुपद, ठीक है? द्रुपद की बेटी, राजा द्रुपद की बेटी, इसलिए उसका क्या नाम था? द्रौपदी। तो द्रुपद, दो पद कौन से? द्रौपद की दो पद कौन से है? पहले सोचो फिर आंसर करो। लक्ष्मी नारायण तो एक ही पद है ना, दो पद हैं लक्ष्मी नारायण। द्रुपद, कहाँ दीदी, कहाँ पहुंच गए? द्रुपद क्या होता है? बाबा ने बताया तो है। आप दो पद के, दो सिंहासन मिलेंगे ना। कौन से दो पद हैं? हाँ हाँ,
नहीं। और हाँ, स्वराज्य अधिकार तो यहाँ आएगा। इधर आ जाइए भाई जी, इधर आ जाइए। तो दो पद कौन से? भविष्य विश्व की राजाई का पद, और एक दूसरा हाँ पावनता का। ठीक है, पवित्रता और पावनता में जमीन आसमान का फर्क है। पवित्रता एक सब्जेक्ट है, पावनता पूरी डिग्री है। तो भविष्य विश्व राज अधिकारी उसका पद। ठीक है, और यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं कि मेरा, जैसे भैया ने नरेट किया, मेरा दिल तख्त, तो दो तख्त के अधिकारी हो। बाबा इसे सेवा का तख्त भी बोलता है। तो राजा द्रुपद की, तो ये दो पद कौन देने वाला है? इन दो पद का अधिकारी कौन बनाता है हमें? शिव बाबा। तो राजा द्रुपद की बेटी, तो जो भगवान की डायरेक्ट संतान है उसे क्या कहेंगे? द्रौपदी। अब इसमें कौन सा? हम सब भारत बाबा की संतान है, लेकिन हम में से सारी द्रौपदियां कैसे बन सकती है? जब उसको वारिस, बच्चा माना वारिस, तो वो वारिस पना अपने में दिखाए। ठीक है, तो राजा द्रुपद की बेटी, यानी कि जिसको ये निश्चय हो कि मैं भगवान की डायरेक्ट संतान हूं, उसे कहेंगे द्रौपदी। दूसरा, द्रौपदी जो दो पद को जीतने वाली है, संपूर्ण पावनता और भविष्य राज्य तक को जीतने का लक्ष्य सामने रख के चलती है। हाँ मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मेरे से ये पॉसिबल है, वो आत्मा। तो उसे क्या कहेंगे? द्रौपदी। फिर स्वयंवर, तो पिछले जन्म में उन्होंने कहा था, द्रौपदी जी ने तपस्या करी, तपस्या की, तो भगवान शिव की तपस्या ही करते हैं ज्यादातर। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा वर चाहिए जो बहुत अच्छा धनुषधर भी हो, सच्चा भी हो, ठीक है, और बलशाली भी हो, इस तरीके से 5 क्वालिटी वाला। तो जब उस बेस पे देखा गया तो वो एक व्यक्ति के सामने, एक व्यक्ति में ये क्वालिटी सारी होना असंभव सी बात है। तो फिर ये लीला रची गई, मतलब ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो फिर राजा द्रुपद ने स्वयंवर रचा। तो स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को शादी की। तो द्रौपदी अर्थात अर्जुन को वरने वाली। अर्जुन अर्थात अर्जुन की सबसे बेसिक क्वालिटी क्या है? हाँ, अर्जन करने वाला, अर्जन करने वाला। तो वो आत्मा जो अपनी धारणाओं को अपने लिए वरती है, दिखाना नहीं है कि मैं 10 साल से अमृत वेला कर रही हूँ, मैं 100 साल से ज्ञान में हूँ, ठीक है, मैंने 2500 साल से कभी अमृत वेला मिस ही नहीं किया, नहीं। जो धारणाओं को अपने लिए वरती है, पर्सनली वरती है। तो द्रौपदी अर्थात अर्जुन अर्थात अपनी धारणाओं को वरने वाली, अर्जुन अर्थात अपने लक्ष्य को मन में रखने वाली। ओके। फिर द्रौपदी अर्थात 5 पांडवों की पत्नी कैसे बनी, पता है ना कैसे बनी? हाँ, उनके बोलने से। तो अर्जुन जाते थे तो वो भेष में छुप के रहते थे। तो अर्जुन कहा, देखो माँ मैं क्या ले आया हूँ। तो माँ ने कहा, काम कर रही थी कि जो कुछ भी है 5 में बराबर बांट दो। तो उस असमंजस में, तो ये है शास्त्रों की कहानी। लेकिन द्रौपदी वो जो 5 पांडवों की ताकत अपने में रखती है, ठीक है, 5 पांडवों की क्वालिटीज अपने, द्रौपदी यानी कि आत्मा। तो वो आत्मा जो 5 पांडवों की शक्तियां, जो सच्चाई से सफाई से चलती हो, जो सहयोग देने में नंबर 1 हो, जो भगवान की नकल करने में नंबर हो, जो अति बलशाली हो, जिसका लक्ष्य सामने हो। तो ये 5 क्वालिटी जो भी आत्मा अपने अंदर रखेगी, वो 5 पांडवों को वर चुकी है। तो वो क्या है? वो 2 पद की अधिकारी बन जाएगी। द्रौपदी अर्थात 5 पांडवों को वरने वाली, अधिकार है उसका। फिर वो वाली द्रौपदी क्या करती है? दूसरे को, जैसे एक ही सेंटेंस है, हाँ, एक ही जगह, उस और तो कहीं नहीं दिखाया गया, और कहीं भी नहीं दिखाया गया कि द्रौपदी ने किसी को डिफेम किया हो, टीज किया हो, कुछ ऐसा, एक ही जगह है। तो यहां पर हमने फिर उसे पॉजिटिव, वो आत्मा जो दूसरों का उपहास नहीं उड़ाती है। इधर आ सकते हैं योगेश भाई, इधर आ जाओ।
वो आत्मा जो दूसरों का उपहास नहीं उड़ाती है उसे कहेंगे द्रौपदी। महाभारत में क्या किया? उपहास उड़ाया। तो उपहास माना मजाक बनाना। तो दुर्योधन का मजाक बनाया तो एक सेंटेंस से पूरी महाभारत होगी। लेकिन यहां किसी का मजाक ना बनानी, हर एक को सम्मान से ऊपर उठाने वाली। फिर वहां द्रौपदी के कारण क्या हुआ? महाभारत। यहां द्रौपदी के कारण क्या होगा? भारत महान। उल्टा करो, महाभारत हुई, यहां भारत महान हुआ है। तो वो आत्मा जो पांचों पांडवों की शक्तियों को अपने अंदर धारण करके इस भारत को महान बनाने की सेवा में लगी रहती है उसे कहेंगे सच्ची द्रौपदी। द्रौपदी अर्थात तो जब दुशासन जो करप्शन है आसपास का दुशासन द्रौपदी के साथ मिसबिहेव कर रहा था, उस समय कौन आया था उनके पास? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को कौन अपना दोस्त बना सकता है? बाबा के बच्चे तो सभी हैं। तो शिव भगवान हुआ, चाहे जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं इतना ये ब्रह्मा भी है, श्रीमद ब्रह्मा भी दे सकता है। तो ब्रह्मा को अपना दोस्त बनाने वाली द्रौपदी अर्थात ब्रह्मा को अपना दोस्त बनाने वाली। कृष्ण कौन था? द्रौपदी का कौन था? दोस्त। ठीक है ना? सखा। उनके रूप में उन्होंने उनको स्वीकार। कहते कि मैं हर जगह से, वो जो शिशुपाल के टाइम पे भी उन्होंने उंगली भी कट गई थी स्वदर्शन चक्र चलाते हुए, तो वो तो बात अलग होगी। यहाँ पर जो श्री कृष्ण को अपना दोस्त बना के चलती है अर्थात भगवान से सखा रूप में, ठीक है, अपने ईश्वर अपने जीवन की सारी लेन देन करती है, उसे क्या कहेंगे? द्रौपदी। ओके। तो द्रौपदी वो सखापन, जैसे हम हैं बैठे हैं योग लगा रहे हैं, हमारी एक सो कॉल्ड रीति है, ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है, ये करना है ये करना है ये करना है। लेकिन बाबा से कन्वर्सेशन करना, आज की मुरली में बाबा ने 3 शब्द बोले थे वर्ब के। कौन से? इंग्लिश के। हाँ, स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। और बाबा ने याद लव, लवली, मतलब शब्द तो एक ही था ये स्वीट स्वीटर। बाकी हाँ, बाबा ने कहा था कि लव के बारे में कुछ, आज की मुरली में मुझे लगता नहीं। हाँ, लो ओके। तो बाबा ने कहा कि होता भी है ना स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। अच्छा, अब बाबा ने याद प्यार कैसे दी? क्या बाबा ने याद प्यार कैसे दी? अच्छा, स्वीट चिल्ड्रन। बाबा ने क्या बोला? स्वीट, ना स्वीटर बोला ना स्वीटेस्ट बोला। किसकी गलती है? किसकी गलती है भाई? बाबा तीन भाई, एक होता है स्वीट, एक स्वीटर, एक स्वीटेस्ट। तो सबसे स्वीटेस्ट कौन है? शिव बाबा। बाबा ने बोला। और स्वीट कौन है? हम स्वीटेस्ट क्यों नहीं है? हम स्वीटेस्ट क्यों नहीं है? हाँ, तो ये बाबा को बोलना चाहिए था ना। तो जो सखा वाली बात आ रही है, मैं वहां पे बात लेके आ रहा हूँ। बाबा से कन्वर्सेशन करना। आपने मैं स्वीटेस्ट क्यों नहीं बोला? बोला तो आपने भी नहीं, मैंने तो बोला। मैंने बाबा से ही कहा कि मीठे मीठे, हम कहते हैं ना रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मैंने बोला मुझ रूहानी बच्चे की स्वीटेस्ट बाप दादा को, ठीक है, आप मत बोलो, मुझे तो आपको पता है आप हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन होनी चाहिए बाबा के बीच में। रोज रोज योग करते करते वो चीजें बोरिंग होने लगती हैं और फिर उन चीजों में ढीलापन आने लगता है। तो जो श्री कृष्ण को अपना दोस्त बनाता है, ब्रह्मा बाबा से बैठ के, बाप दादा से बैठ के कन्वर्सेशन करना। शिव भगवान आज सुबह सुबह उठकर क्या करो? मुझसे मीठी मीठी बातें करो। इज इक्वल्स टू कन्वर्सेशन करो। कन्वर्सेशन किससे होती है? दोस्त से। तो जो श्री कृष्ण को अपना दोस्त बनाती है। फिर द्रौपदी के नाम, किस नाम से जानी जाती है द्रौपदी? और चिरकुमारी, क्या नाम है?
चिर कुमारी, चिरकाल माना अविनाशी। तो वो आत्मा जो इस ज्ञान मार्ग में, ठीक है, अविनाशी है, ज्ञान में अविनाशी है। अविनाशी का मतलब ये नहीं कि जब से आप चल आए हो तब से ज्ञान में चल रहे हो। ज्ञान आप में अविनाशी चल रहा है, अभी भी वो भूख खत्म नहीं हुई है, अभी भी वो ज्ञान में जाने की, अभी भी वो डेप्थ में जाने की, अभी भी भगवान को पाने की वो जो प्यास है। भाई साहब 30 साल हो गए चलते चलते, बोरियत होने लगी ठीक है, तो वो जो रस है वो में आप देख, मुझे नहीं पता, हमारा एक दोस्त है वो नेवी में है, तो वो कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सजाओं में से एक है नेवी में होना, ठीक है, कि आप एक लंबे समय तक, इधर आ जाइए श्री भाई जी, भाई चेयर दे दो, भाई जी चेयर दो, इधर आ जाइए भाई जी, हाँ, तो 2-2 महीने तक, 1-1 महीने तक आपके पास ना इंटरनेट एक्सेस है, ना आपके पास लोग हैं, डेक पे कितने लोग रहते हैं, मुश्किल से 50-100, ना कोई हरियाली है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, और आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि जो बच्चे कि भाई हाँ सब कुछ फैसिलिटी ये वो, लेकिन डार्क साइड भी है। तो हाँ वही तो, उसी की बात हो रही है ना। तो चिर कुमारी अविनाशी, ठीक है, जब से बाबा का ज्ञान मिला और ज्यादा खोज, लेकिन समुद्र में कितना कुछ है जो खोज सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, अभी भी बताया, अभी तक जो पूरे विश्व की साइंस है, पूरे विश्व की, उसने समुद्र का कितना % हिस्सा खोजा है, समुद्र की कितनी % जानकारी उसके पास है? हाँ 4%। किस बिहाफ पे बोल रहे हैं? ठीक है, तो पूरे विश्व में जितनी भी साइंस है, जितने भी इक्विपमेंट्स है, हम समझते हैं ना हम बहुत डेवलप हो गए। पूरे विश्व में जो सागर है उसका 2% इंडियन साइंस, वर्ल्ड साइंस को पता है। इतना विशाल है सागर, 2%, सिर्फ 2%, सिर्फ 2%, 4 मान लो, 4 मान लो, वैसे 2% एग्जैक्ट, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 96%, अब खोजने को जाओ तो कितना कुछ नया है, अविनाशी। लेकिन जब मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स माना चिंतन नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो मुझे क्या लगेगा? बोरियत है। तो चिर कुमारी अर्थात अविनाशी कुमारी, द्रौपदी अर्थात अविनाशी कुमारी, ज्ञान में अविनाशी। दूसरा है यज्ञ सेनी का नाम है, द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है? यज्ञ सेनी। हाँ, यज्ञ सेनी अर्थात जिसको, जो यज्ञ से पैदा हुई है, यानी कि तपस्या के आधार पे उसका जन्म है। उसका जन्म लगाव प्रभाव झुकाव के नहीं है, लगाव कि मुझे तो मधुबन से लगाव है, मुझे तो इससे लगाव है ना, जहां पे भी है मैं यज्ञ की हूं, भाई या बहन। बहुत लोग आते हैं ना इन्फ्लुएंस होके, समर्पित होना है, समर्पित होना है। पहले समर्पित की अच्छी, जिसको भी समर्पित होना है, जो भी ऑडियो बाद में सुने या बाद, जिसको भी समर्पित होना है, कम से कम 4 साल तक आपका एक भी अमृत वेला मिस ना हो, तब जाके यहां आने की सोचना। एक अमृत वेला भी, एक मुरली भी, एक नुमा शाम भी, तब आके यहां सोचना कि सर्वाइव कर जाओगे। ठीक है, सर्वाइव कर जाओगे। तपस्या की बहुत ऊंची बात है कि अगर यहां से तपस्या कर लेके फ्लाइट लिफ्ट हो गई तो वारे नहीं आ रहे हैं आपके। आप देखिए ना, सब लोग आते हैं 10-10, 15-15 दिन के लिए आते हैं, जब जाने से 2-4 दिन पहले हो जाते हैं। टाइम काटना भारी हो जाता है भाई। जिस दिन भट्टी पूरी हो जाती है, शेड्यूल है नहीं कुछ, तो करें क्या? तो फिर कहीं इधर चढ़ जाओ, कहीं उधर चढ़ जाओ, खैर पार्ट ऑफ द गेम है। और फिर सालों साल इसी ड्रेस में, इसी शेड्यूल में, इन्हीं लोगों के बीच में, और फिर पेपर। ठीक है, बाहर क्यों सह लेते हैं? या तो किसी से काम पड़ता है, या किसी से इनकम है, या कुछ है। यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर क्यों सहोगे? तो वो लक्ष्य क्लियर होगा जब, तो यहाँ सर्वाइव कर पाओगे।
तो यज्ञ से नहीं, अर्थात यज्ञ से पैदा हुई, तपस्या से पैदा हुई। तो वो आत्मा जो यज्ञ से पैदा हुई है, मतलब तपस्या से पैदा हुई है, उसे कहेंगे द्रौपदी। ठीक है। फिर है महाभारती। तो महाभारती से तो आप डायरेक्ट समझ ही रहे हो, द्रौपदी का तीसरा नाम है महाभारती। भारत को महान बनाने वाली वो आत्मा जो अपने स्मृति में भारत की महानताओं का वर्णन, जो मेरे से डायरेक्ट बिलोंग करती है। ठीक है। जैसे आजकल के सिनेरियो में हम क्या कहेंगे, भारत बहुत आगे जा रहा है, भारत बहुत आगे जा रहा है, लेकिन किसकी वजह से जा रहा है? तो कोई कहेगा इन नेता की वजह से जा रहा है, कोई कह रहा है आज जैसे अब हाँ पर्टिकुलरली किसी का नाम लेना तो सभा में ठीक नहीं है। कोई कहेगा जैसे अभी चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है हमारा, मतलब बहुत पास है, तो 23 अगस्त को शायद सॉफ्ट लैंडिंग होगी, तो 25 अगस्त तक शायद उसकी प्रॉपर चीजें होंगी। तो अब हम क्या कहेंगे, हमारे देश के साइंटिस्ट, लेकिन तुम कहाँ बिलोंग करते हो? अब आप कहीं विदेश में जाएंगे, हम इंडिया से हैं, अब तुम जो जंप कर रहे हो या तुम जो खुशी महसूस कर रहे हो, उसमें तुम्हारा क्या योगदान है? हम अभी 15 अगस्त मना के आए, 2 ही दिन तो हुए हैं, आज 18 ही तो है, 16 17। ठीक है। तो 16 और 17 और 18 में कितने दिन देश याद आया, किस देश के लिए कुछ करना है? राष्ट्रगान गा देने से देशभक्ति नहीं होती, देशभक्ति तो निभाने की चीज है, हर दिन हर सेकंड। ये तो महाभारती। ठीक है ना। भारत की महानता उसकी स्मृति में है, नाम ही उसका हो गया। ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा क्यों है? दादा लेखराज भी तो चल सकता था कि नहीं चल सकता? भाई अगर आज ब्रह्मा बाबा को दादा लेखराज कह देते, कोई प्रॉब्लम थी कि नहीं थी? हाँ या ना? क्या प्रॉब्लम थी? वो तो ज्ञान के आधार पे हो गया। सपोज टू भी आज ब्रह्मा बाबा को दादा लेखराज बोल रहे होते और सेम वही प्राप्ति और वगैरह होते, तो कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम उसी कंक्लूजन पे आ रहे हैं। तो ब्रह्मा नाम क्यों रखा? क्योंकि जो भाई जी बोल रहे हैं कि शास्त्रों में गायन ब्रह्मा को रिलेटेड है, संकल्प से सृष्टि रचना, हर वरदान को पूरा कर देना, चारों दिशाओं का तीर, त्रिकालदर्शी उसका नाम है। तो वो जो नाम की महत्ता है वो क्या है? सिग्निफाइड है। तो उसने इतनी धारणाएं अपने अंदर कर दी कि उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ा। उसने अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया। नाम तो दादा लेखराज भी चल सकता था, लेकिन ब्रह्मा सिग्निफाइड है किसका? उन त्याग का, तपस्याओं का, वरदानों का, उन शक्तियों का। तो इसी तरह के द्रौपदी महाभारती, तो जो अपनी स्मृति में क्लियर लेके चलती है कि ये भारत मेरी वजह से महान बनेगा, ये यज्ञ मेरी वजह से महान बनेगा, तो उसे क्या कहेंगे? द्रौपदी। उसके बाद है सैरंध्री। ठीक है। सैरंध्री अर्थात किसको पता? हाँ, सुंदर नहीं, सैरंध्री माना परिचर। शास्त्रों में क्या कहते हैं? परिचर। परिचर अर्थात सेवक। वो आत्मा जो अपने दोनों पद के लिए संपूर्ण रूप से सेवक बनने को तैयार है, उसे कहेंगे द्रौपदी की अधिकारी, द्रुपद की अधिकारी। नहीं, मैं समर्पित, तुम इधर साइड में हो जाओ। ठीक है। मैं सेंटर इंचार्ज, तुम कौन? हाँ, मैं साइंटिस्ट, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतनी यज्ञ सेवा करता हूं। धीरे 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 हम कोई भी आइडेंटिटी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप समर्पित नहीं है। समझते हैं? सिस्टम चलाने के लिए आपको नाम दिया गया है, आप नाम में अपना सिस्टम बना देते हैं, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो ट्रैक ही चेंज हो जाता है। यहां से अगर चंद्रयान 0.1 सेंटीमीटर, कितना? 0.1 सेंटीमीटर डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ऑर्बिट से कितना होगा? ठीक है ना, लाखों किलोमीटर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतना फर्क पड़ता है 0.1 का। और मैं कौन हूं? हर एक ने अपनी अपनी आइडेंटिटी जोड़ी हुई है ना। आई एम नथिंग, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? शिव बाबा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? उनके बच्चे, नौकर के बच्चे। अब मास्टर सेवक रॉयल लगता है, ठीक है, तो जो नौकर का बेटा होता है वो कैसे रहता है मालिक के सामने? तो हर एक ब्राह्मण मालिक है,
हर एक ब्राह्मण, चाहे तुमसे कितना छोटा है, चाहे तुमसे कितना बड़ा है, यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट एट एनी लेवल, एट एनी सर्कमस्टांसेस, एट एनी कॉस्ट। हर कीमत पे, हर परिस्थिति में, हर लेवल पे। ये कौन होता है? ये कौन होता है मुझे बोलने वाला? ये सब कुछ होता है, इसका बाप मालिक है भाई। ठीक है, ठीक है, विजन क्लियर नहीं होता है तो क्या नाम है? सैरंध्री, परिचर, सेवक है। तो जिसके अंदर असीम सेवा भाव है भारत के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी धारणाओं के प्रति, वो कौन है? द्रौपदी है। ओके। फिर द्रुपद को वरने वाली सच्ची वारिस, राजा द्रुपद की बेटी, ये तो हो गया है ना। 2 सिग्निफिकेंस इससे निकलते हैं। चलो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। तो दो सिग्निफिकेंस निकले थे। द्रौपदी मतलब भगवान की डायरेक्ट बेटी, राजा द्रुपद की बेटी। दूसरा, द्रौपदी 2 पद को वरने वाली, लक्ष्य सामने रखने वाली। ये पहले क्लियर कर दिया था, जो बाद में है उनके लिए क्लियर किया। फिर है द्रौपदी किसका अवतार है? हाँ, द्रौपदी किसका अवतार है? महाकाली का। द्रौपदी किसका अवतार है? महाकाली का। नहीं पढ़े ना शास्त्र? भक्ति, इतनी भक्ति कहाँ नहीं करी। बाबा कह रहे तुमने सबसे ज्यादा भक्ति की है। ओके, तो द्रौपदी किसका है? महाकाली का अवतार, जो अपने विघ्नों पर, जो अपनी कमजोरियों पर, जो अपने विकारों पर महाकाली का रूप बन के रहती है, उसे क्या कहते हैं? द्रौपदी। ठीक है, जो अपनी कमजोरियों पे, अपने पुराने संस्कारों पर, अपने विकारों पर महाकाली बनकर रहती है, उसे क्या कहते हैं? द्रौपदी। फिर द्रौपदी अर्थात सदा कुंवारी कन्या। पता है आपको द्रौपदी को सदा क्या कहता? पवित्र। क्यों? अग्नि से स्नान करती थी वो, अग्नि से स्नान करती थी। तो वहां पर हुआ तो उनका जैसे एक तरीके से विवाह, जब 5 पांडवों का उन बोला कि भाई सब में बराबर बांट दो, तो ये होगा कैसे? तो मुख्य रूप से तो बोला जाएगा ना इनकी पत्नी है। तो वो क्या है, जब स्नान हुआ, जब वो हुआ, विवाह हुआ, तो उसके बाद अग्नि से स्नान किया, तो सदा पवित्र कन्या बोला जाता है द्रौपदी को। अग्नि से स्नान होता है कहीं? कौन करेगा अग्नि से स्नान? अग्नि अर्थात जो अपने देह भान को, अग्नि से स्नान का वो करता है व्यक्ति लास्ट टाइम में, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। संपूर्ण अशरीरी स्थिति या अपने देह अभिमान को जलाने वाली स्थिति, या योग अग्नि में अपने देह अभिमान को तपाने वाली। ऐसा नहीं कि एकदम से सारा देह अभिमान खत्म हो जाएगा, लेकिन डेली अशरीरी स्थिति। आज अशरीरी स्थिति के लिए कौन सा अभ्यास बताया बाबा ने? बताओ। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बाबा बोलना, ठीक है ना। कल बाबा ने बोला बोलना नहीं है, आज बोला बोलना है। जाए तो जाए कहाँ? मुंह से नहीं बोलना है। बाबा ने कल भी बोला था कि बाबा बाबा करते नहीं रहना, मन से भी नहीं बोलना है। क्या करना है फिर? बाबा एहसास करना है, बाबा को फील करना है, रिपीट नहीं करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि इसको लिखते रहो, स्वमान को इसको लिखते रहो। लिखने वाली प्रोसेस नहीं, समझने वाली प्रोसेस है। क्या वो? तो उसमें यहां अपने को आत्मा समझ के मैं संपूर्ण मास्टर ज्ञान का सागर, और वो कौन है? ज्ञान का सागर। तो बड़े प्यार से इस मास्टर ज्ञान के सागर से प्यार की इतनी भावनाएं इमर्ज हो सकती हैं कि वो जो ज्ञान का सागर है वो इस मास्टर ज्ञान के सागर के सामने क्या हो जाए? छोटा पड़ जाए। क्या हो जाए? छोटा पड़ जाए। ठीक है, हाँ, हो सकता है मास्टर ज्ञान सागर के सामने ज्ञान सागर छोटा पड़ जाए, प्यार के सागर के सामने। इतना प्यार हम फ्लो कर सकते हैं। इसका स्थूल एग्जाम्पल है आज की मुरली में? है? कहीं है एग्जाम्पल? स्थूल एग्जाम्पल बाबा ने आज की मुरली में दिया है इसका। स्वीट कौन होता है?
पिता, ठीक है। तो पिता सारी जगह पूरा अपने व्यवहार में, अपने नौकर से, अपनी युगल से, संबंधों से कैसे बन के रहता है? हाँ, आई एम द बॉस। और बच्चे के सामने कैसा हो जाता है ना अनुभव? सबको अपने पापा का होगा, पापा को अपने बच्चों का होगा, एकदम बच्चा सा, या अपने पोते के सामने। हूं तो मैं इतना बड़ा, लेकिन बच्चे के सामने कैसा हो गया? बच्चा। तो मास्टर प्यार के सागर के सामने वो प्यार का सागर छोटा पड़ जाए, इतनी भावना से यहां से बाबा शब्द निकलना। तो हाँ जी, बाबा आपका भतीजा है और आपका लौकिक भतीजा है। ओके, हाँ जी, हाँ। हाँ तो इनका नेफ्यू है, नेफ्यू अपने बाबा जी से, ठीक है, मतलब प्यार में ही अपने पैर दबाता है, उसको अच्छा लगता है, तब सोता है। तो अब वो भी दबा रहा है, ये भी देखो, तो कितना प्यार होगा ना। तो वो वाली चीज। अच्छा, द्रौपदी को सदा कुंवारी कन्या कहा गया। वो अग्नि में स्नान कर सकती थी, इसलिए उसे सदा पवित्र कन्या कहा गया। तो वो जो योग में स्नान करना है, योग अग्नि, अपने देह अभिमान को तपाना है। योग अग्नि में अपने देह अभिमान को धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा। इतने साल हो गए मेरा तो ये नहीं गया, इतने साल हो गए मुझे तो ये नहीं गया, ये नहीं गया, जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर ये रियलाइजेशन है, तुम अपनी कमियों को रियलाइजेशन कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छी स्टेज पे हो। लोग महसूसता की शक्ति खत्म कर चुके हैं, सोच रहे हैं हम सही चल रहे हैं। आप में ये महसूसता तो है ना कि मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, ये नहीं हुआ, तो यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म। शिव भगवान वाच है, महसूसता परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो द्रौपदी अर्थात जो सदा पवित्र है, जो योग अग्नि से स्नान करती है, योग अग्नि से। सुबह उठते ही अमृत वेला, चारों तरफ अग्नि 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 अग्नि, ठीक है। रात सुबह की तैयारी अभी से हो जाए। अग्नि स्नान, कितना ऊंचा शब्द है कि अग्नि स्नान करने जा रहा हूं। आज से सब आपस में यही शेयर करना, ठीक है ना। कहाँ जा रहे हो? अग्नि स्नान करने। तो लोग डर जाए, हैं योग अग्नि योग अग्नि योग अग्नि, अग्नि स्नान। ओके, फिर यज्ञ से जन्म लेने वाली, ये हो गया। अर्जुन को वरने वाली, अर्थात धारणाओं को वरने वाली। ओके, ये पहले ही क्लियर कर दिया था। और किसी ने कुछ लिखा हो तो बताइए, मेरे तो लगभग पूरे हो चुके हैं। किसी और को बताना द्रौपदी के लिए? हाँ, तो द्रौपदी के लिए बोला जाता है कि द्रौपदी ने वहां प्रतिज्ञा की थी, भीम ने भी प्रतिज्ञा की थी द्रौपदी ने। तो द्रौपदी ने अपने केश खोल दिए थे कि जब तक दुशासन के ब्लड के शैम्पू से मैं अपने बाल नहीं धोऊंगी, ठीक है, तब तक क्या तब तक मैं अपने बाल नहीं टाई करूंगी, नहीं बांधूंगी, पौनी नहीं बनाऊंगी। ऐसे ही भीम ने भी खड़े खड़े कि जब तक दुशासन के ब्लड शेक नहीं पीऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसा करा था ना उन्होंने। तो यहाँ पर भी जो सच्ची द्रौपदी होगी वो तब तक अपनी, शिव भगवान वाच है, जब मम्मा जी की बहन ने शरीर छोड़ा, पार्वती ने, तो गोपी ने शरीर छोड़ा, पार्वती बहन जो दादी थी उन्होंने। तो बाबा वापिस आए तो पिकेटिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा आघात था मनुष्य की ईगो पे, मेल जो कम्युनिटी थी उसकी ईगो पे, कि बहनें ही मुखाग्नि देने जा रही हैं। तो तब उन्होंने पिकेटिंग शुरू कर दी थी। तो ब्रह्मा बाबा या कहें बाप दादा ने उन लोगों का आह्वान किया था कि जब तक स्वर्ग धरती पे नहीं आ जाएगा, तुम्हारे केश बंधने नहीं चाहिए, तो तुम सच्ची द्रौपदियां हो। तो यहाँ वो फिर आता है कि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दुशासन के, तो दुशासन इज इक्वल टू दुशासन, द करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन इज लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। दुशासन मतलब करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? गड़बड़ है। तो जब तक पूरी तरीके से इस धरती पे क्या नहीं आ जाएगा? शासन, सुशासन, स्वर्ग का शासन, तब तक अपने बाल, ठीक है, खुले रहेंगे। मतलब धोने तो है लेकिन बुद्धि रूपी, ठीक है, बुद्धि में वो फिक्र तात लगी रहनी चाहिए। तो बाल खोलने का मतलब ये नहीं कि कोई जेस्चर है, बाल खोलने का एक स्मृति है
जैसे लोग पहले गांठ बांध लेते थे, माताएं बांध लेती नहीं अपनी पल्लू में, ठीक है, ये बात गांठ बांध लो, है? क्यों बांधी थी वही भूल। ओके, तो वंस इन अ डे, ऐसे लिटिल लिटिल मेक अ मिकिल ऐसे करो। तो ये हमारी द्रौपदी, जो ईश्वरीय द्रौपदी है, मैं आत्मा जो द्रौपदी हूँ, उसकी रियल विशेषताएं। ओके, ओम शांति। चलिए अब यज्ञ से, किससे, अग्नि से स्नान करते हैं, बाबा को थैंक यू बोलते हैं।